श्री रूप तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, नाम को अगर जीभ से रटा जाए, अर्थात मुख से बोला जाए, बारंबार लगातार बोला जाए, तो ये आपके पूर्व जन्मों के सारे जितने पाप कर्म है उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। अब देखिए, धीरे धीरे अगर ये नाम चलता रहता है, मुख के द्वारा बोला जाता है, जीभ से रटा जाता है, धीरे 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 शुरुआती रूप में थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि मन की चंचलता एकदम से नहीं रुकती। लेकिन इसको जबरदस्ती किया जाए, बार बार मुख से बोल के किया जाए, रटा जाए, तो क्या होता है कि धीरे धीरे मन की जो चंचलता है वो धीरे धीरे स्थिर रूप लेने लगती है। धीरे 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 एक जगह स्थान पाती है, फिर रुकता है ये मन। फिर जैसे जैसे इसका समय बढ़ाया जाता है, धीरे 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 इसको मुख से रटा जाता है, तब देखिए इसका चमत्कार आप। फिर ये आपके धीरे धीरे ये आपके पूर्व जन्मों के जो पाप कर्म एकत्रित है उनको सबसे पहले नष्ट करता है। इसका कार्य ही सबसे पहले यही होता है। देखिए, सुख पाने की अगर इच्छा रखते हैं तो सर्वप्रथम यही कार्य करें कि आप अपने पूर्व जन्मों के मलित ये पाप है जो कि पूर्ण रूप से आपके हर कार्य में समस्या उत्पन्न कर देते हैं, तो नाम जप के द्वारा ये धीरे धीरे इसको समय लगता है, ये खत्म होते हैं। फिर पूर्ण रूप से आपके पुण्य उजागर होते हैं। पुण्य उजागर होने के पश्चात आपका पूरा जीवन बदल जाता है। अब देखिए, इसमें कितना समय लगता है ये तो पता नहीं, लेकिन आप जितना दृढ़ता से, दृढ़ निश्चय के साथ अपने प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, जबान से रटते रहते हैं, जैसे कि कोई राम राम राम, कोई श्री कृष्ण, श्री राधा, ऐसे मुख से बार बार नाम लेते जाए, तो उसका निसंदेह परम कल्याण हो जाता है। निसंदेह परम कल्याण हो जाता है। समय जरूर लगता है, लेकिन देखिए, ये आपके भीतर बैठी निष्ठा, घोर निष्ठा, आप किस प्रकार से निष्ठा किए हुए हैं भगवान में, क्या चीज देखते हैं, क्या चीज पाने की इच्छा रखते हैं, उस पर निर्भर करता है। और जितना आप विश्वास के साथ इसको भजेंगे, उतना ही परम कल्याण होगा। और शीघ्रता से, ऐसी शीघ्रता मचानी चाहिए भीतर, ये विश्वास रहना चाहिए कि मुझको प्राप्त हो जाएंगे, बहुत जल्द प्राप्त हो जाएंगे, है ना, कि भगवान बहुत जल्द प्राप्त हो जाएंगे। ये अगर विश्वास रहता है तो क्या होता है कि ये जो वाणी और जो वचन आपके भीतर है, जो आपके विचार जैसा आपके भीतर है, वैसा ही कुछ काल पश्चात ही समकक्ष आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। अर्थात वैसा का वैसा आपके साथ हो जाएगा। थोड़ा समय लगता है, लेकिन देखिए, दृढ़ विश्वास और थोड़ा धैर्य इसमें लगता है, क्योंकि समय थोड़ा लग जाता है, क्योंकि पहले पाप कर्मों का पूर्ण रूप से नाश होता है, अर्थात ये मिटते हैं, फिर जाकर आपके पुण्य उजागर होते हैं। और लगातार रटने से यही फायदा है कि आपके भीतर जो मन की चंचलता है वो स्थायी होगी। स्थायी होने से क्या होगा कि एक रूप में दिखाई देने लगेंगे फिर सब। अर्थात जो श्री कृष्ण में है तो संसार सब श्री कृष्ण में ही दिखाई देने लगेगा, जो राम में है तो राम में ही दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार से आपके जीवन में ही धीरे धीरे बदलाव होने लग जाएगा। सबसे बड़ा कार्य आपको यही करना है कि पहले जाप ना सोचे आपकी जाप किस प्रकार से करें। भाई, वाचिक जाप करे, मानसिक जाप करे, या फिर उपांशु जाप करे, इस प्रकार से पहले रटते जाइए। मुख से भी बोलेंगे तो परम कल्याण होगा, क्योंकि मुख का बोला हुआ, कान का सुना हुआ, वह हृदय में समाया हुआ, फिर एक बात हो जाएगी ये, है ना। मुख से आपने बोला, कानों में वो वाणी गई, कानों के माध्यम से हृदय घाट में वो उतर गया, अर्थात आपके हृदय में उतरा। तो ये सबसे अच्छा बोला गया वैसे तो संतों की वाणी में, कि आप मुख से बोले, स्वयं के मुख से बोले, फिर वो कानों में आवाज जाएगी, फिर आपके अंतर मन में उतरेगी, अंतर मन से आपके रगों में उतर जाएगा वह। तो ये सबसे अच्छी बात है। धीरे धीरे थोड़ा समय लगता है, लेकिन समय लगता है मगर आपका परम कल्याण निश्चित हो जाता है। देखिए, कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है नाम जब जैसे जैसे करेंगे, आप जैसे जैसे करेंगे, तो क्या होगा कि आपके भीतर जो स्थायित्वपन रहता है, हर हर किसी का भीतर भीतरीकरण शांत रहता है, लेकिन क्या होता है कि अगर संसार जब बस जाता है अंदर, तो क्या है कि उसमें चंचलता आ जाती है।
तो शुरुआती कैसे कैसे जाने? देखिए, जब जन्मजात बच्चा होता है तब उसको इतना ध्यान नहीं रहता हर किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं। जैसे-जैसे बड़ा होगा तो उसको अच्छे-बुरे का भली-भाँति ज्ञान होता है। वैसे ही वह धीरे-धीरे और बड़ा होगा तो उसको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इसका भी पता चल जाता है। देखिए, इसके साथ उसके भीतर संसार भी जाता है, अच्छी बातें भी जाती है और काफ़ी चीज़ें होती है। लेकिन जब सूझबूझ आ जाती है, स्वयं के साथ ये आकलन वे करने लग जाता है कि क्या हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा होने वाला है और क्या गलत होने वाला है, तो वे अच्छे को साथ में रखकर और बुरे को पीछे छोड़ जाता है, तो इसका उसको भली-भाँति ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार आप इस नाम पर विश्वास कीजिए। अगर आप इस विश्वास करके चल पड़े कि ये आपके लिए परम कल्याण में ही है, तो वास्तव में एक समय पश्चात आप जब देखेंगे, तब आपको अपने जीवन में किसी भी चीज़ का कुछ ऐसे संशय नहीं रहेगा कि नहीं, हमने ये चीज़ छोड़ी क्यों या फिर ये पकड़ी क्यों? इस चीज़ का कभी भी आपको ऐसा दुःख नहीं होगा। इससे आपको परम सुख, परम कल्याण ही होगा, जो आप सोचेंगे कि नहीं, ये उस समय पकड़ लिया है, अच्छा हुआ कि उस समय पकड़ लिया, अन्यथा आज पकड़ते तो कितना समय हम गँवा बैठते हैं। इसलिए आज इस चीज़ का आप उत्सव बनाएँ कि आपके भीतर ये सजगता है, आप इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं कि आप का कल्याण किस जगह होने वाला है और आपको बताने वाले इतने सारे हैं। है ना? आप हर किसी भी स्थान से सुन सकते हैं, किसी भी जगह से पता कर सकते हैं। इतने जने बता रहे हैं आपको, ये उनमें से मैं भी एक हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये हाँ, ये है परम कल्याण का मार्ग है कि गुरु की वाणी नहीं मिली है तो परम पिता परमेश्वर का नाम, बस इससे ये कल्याण होगा। और आपका निजी सहस्त्र जो भी आप कार्य करते हुए करते जाएँ और इसको करते जाएँ। एक समय पश्चात आपको देखने को मिलेगा कि ये एक बहुत ही फ़ायदे का सौदा आपने कर लिया है, बहुत ही कम उम्र में, है ना? कि बहुत ही कम उम्र में बहुत ही फ़ायदे का सौदा करा, जो आपको बहुत ही लाभ दे रहा है, बहुत ही लाभ। देखिए, शुरुआती आप जब करते हैं, तो क्या होता है कि धीरे-धीरे जो पिछले का आपका ब्याज है, वो आपको चुकाने भारी समय लगता है उसको, वो आता है फिर से ब्याज, ये फिर वो ब्याज धीरे-धीरे कटता है, फिर मूल बाकी रह जाता है, मूल बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, जो आपका खुद का संग्रहित किया हुआ। तो ये पुण्य है एक प्रकार से इस पर आप ध्यान दें और निरंतरता से इसको करते रहें। संकोच ना करें, मुख से रटे, मुख से रटा हुआ सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इस पे आप ऐसे तर्क-वितर्क ना करें कि उपांशु अच्छा होता है, मानसिक सबसे उत्तम बताया गया। देखिए, होता सब अच्छा है, चाहे आप मुख से बोले, उपांशु करें, चाहे आप मानसिक करें, सबका परिणाम एक ही है, परिणाम एक ही होगा, परम कल्याण। कैसे भी करें, आपकी अवस्थाएँ हो सकती है अलग-अलग, आपको जिसमें अच्छी रुचि लगे, आपने जिसमें ज़्यादा आपको अच्छा लगे कि हाँ, इस चीज़ में हमारा ध्यान एक जगह है और हम इसको लंबे समय तक, लंबे अवसर तक कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ को पकड़ना ज़रूरी है। किसी का मानसिक जप में ज़्यादा अच्छे से ध्यान हो जाता है, प्रभु का नाम लेना आ जाता है, किसी का धीरे-धीरे वाचिक में अच्छा से ध्यान हो जाता है, उनका नाम लेना आ जाता है। तो हर किसी के ऊपर अलग-अलग है। आप लेकिन दृढ़ता से जिसका विश्वास और धैर्य बना के रखे इसमें, और आप देखेंगे कि कुछ ही समय पश्चात जीवन बदल जाता है, कुछ ही समय पश्चात। इस पर विश्वास ज़रूर बनाएँ आप, क्योंकि विश्वास की जो डोर है वो बहुत बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इस पर इतना कुछ देखने को मिलता नहीं है। जैसे ही विश्वास टूटा, वो एक डोर भी टूट जाती है, इसलिए विश्वास की डोर को बहुत मजबूत रखें और हृदय में बिठा के रखें कि ये इस परम कल्याण का मार्ग है और बहुत शीघ्र कल्याण होता है। आप इससे सोच के रखें, बहुत शीघ्र कल्याण होगा, बहुत शीघ्र कल्याण होगा, बहुत शीघ्र कल्याण होगा, भीतर से सोचते रहे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएँगे कुछ समय पश्चात। तो आपके इस पर क्या विचार है, ज़रूर हमें बताएँ। मुख से जपना बहुत ही उत्तम है, रटना बहुत उत्तम है। बैठे-बैठे आप मुख से बोलते जाएँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रटते जाएँ, गुरु मंत्र को रटते जाएँ, प्रभु के नाम को रटते जाएँ। फिर देखिए कमाल। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।